ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का, और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। जब आपने एक हफ्ते का समय दिया तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, लोग कोर्ट का रुख करेंगे, ये मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। तुम हेलो इंडिया, क्या आपने भी राहुल गांधी का फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर, ज्ञानेश कुमार पर भर भर कर आरोप लगाए और एक से बढ़कर एक सबूत पेश किए। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे अपील करता हूं पहले जाके देखिए। और पहले उन्होंने इंग्लिश मीडियम में उसे अपलोड किया, फिर उसको हिंदी मीडियम में अपलोड किया है। 44 मिनट के वीडियो में उनका 12 से लेकर 13 मिनट का जो वीडियो है स्टार्टिंग का, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। हिंदी में जानने के लिए आपको उतना स्किप करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलते हुए उन्होंने सेम ही एक्टिंग, सेम ही डायलॉग के यूज किए हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। स्टार्ट में इंग्लिश वाले में भी वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, सेम हिंदी में भी सेम एक्टिंग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एक्टिंग, जस्ट एक्ट। वो सेम एक्टिंग कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी लगातार इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं। पहली बार उन्होंने जो उनका पहला वीडियो आया था वोट चोरी पर, उन्होंने कहा था कि वो एडिशन का था, मतलब कि पहले वाले वीडियो में वो बता रहे थे कि किस तरीके से वोट को ऐड किया गया, और अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट को काटा गया जो कांग्रेस के वोट थे। वो कई सबूत पेश करते हैं, कुछ लोगों को मंच पर भी लेके आते हैं, लेकिन जब वो मंच पर आते हैं वो लोग, उनके साथ जिस तरीके से राहुल गांधी व्यवहार करते हैं, वो एक सभ्य, एक बड़े लीडर का पहचान तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो आते हैं उनको थोड़ी देर बात करके आप कुछ कहेंगे नहीं ठीक है अच्छा चलिए, लेकिन वही जब इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो में वो दोबारा बुलाते हैं उनको, वो आते हैं स्टेज पर, जस्ट 1 सेकेंड भी नहीं होता, कहते हैं ठीक है थैंक यू जाइए। इशू ये नहीं, इशू ये है कि क्या राहुल गांधी सच में वोट चोरी के मुद्दे को सच मानते हैं या बड़ा मुद्दा मानते हैं, या देश की जनता को मूर्ख मानते हैं। आज का सवाल बहुत ही क्लियर है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी देश की पसंद बनते जा रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर नजर आने लगे तो हमें फिर से एक बार सावधान होने की जरूरत है। ऐसा ही एक बार 2014 में हुआ और वही फिर इस बार होगा। तो मैं नहीं चाहता कि जनता, मैं नहीं चाहता कि इंडिया के लोगों के साथ ऐसा दोबारा हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बताऊंगा। जब ये पूरा एलिगेशन लगा लेते हैं, पूरा डिडक्शन की बात बता देते हैं कि यहाँ पे 6000 वोट काटे गए, यहाँ पे और काटे गए, और वो ये कहते हैं कि ये तो हमें पता किया है, इतना हमने इन्वेस्टिगेट किया है, अभी तो पता लगना बाकी कि कितना कितना काटा गया है। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल पूछा, उनके जवाब आपको सन्न कर सकते हैं। एक लीडर को ऐसी बात कहते हुए भी सोचनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं सोची। मैं इसे बढ़ा चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ये रियल बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने सुना एक लीडर के थ्रू, वो भी ऐसा लीडर जिस पे अब देश भरोसा करने लग रहा था, उस पर आकर के इन्होंने क्या कह दिया। और ये बात सुनकर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सपोर्टर, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी को चाहने वाले लोग भी उन पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उनको संशय के घेरे से देख सकते हैं। एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आप इतने सबूत पेश कर रहे हैं, सेंट्रलाइज तरीके से हमें बता रहे हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इस तरीके से कटा, इनका कटा, इन्होंने काटा, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप कोर्ट में अपील करेंगे। और ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं पूछा, एक रिपोर्टर ने नहीं पूछा, बल्कि 2 रिपोर्टरों ने पूछा, और इनके जवाब सेम थे, सेम। इन्होंने कहा कि एज अ अपोजिशन लीडर मेरा काम आपको सच बताने का है, ना कि लोकतंत्र की रक्षा करने का है।
What do you mean? Are you mean it? What are you saying? आप क्या कह रहे हैं? What the fuck? Shut up, राहुल गांधी. Just shut up. इतने बड़े मंच पर खड़े होकर आप देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट पर सवाल उठा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर कोई बात ना सुनी जाए तो आप क्या कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने का आपका काम नहीं है? रियली? हम अपना लीडर क्यों चुनते हैं? हम नेता क्यों चुनते हैं? क्यों? क्योंकि वो खाली बैठ करके कुछ रोड पास कर दें, थोड़े से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, थोड़ा टैक्स वसूल कर लें या कम कर दें, बढ़ा दें, इसके लिए नहीं। क्या तुम्हारा काम लोकतंत्र को बचाने का नहीं है राहुल गांधी जी? मेरा सवाल है और इसका जवाब जरूर देना। मेरे को नहीं तो क्या हुआ, ट्वीट करना, वीडियो बनाना, अगली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसका जवाब जरूर देना। और मैं रिपोर्टरों से भी कहना चाहता हूँ कि ये सवाल आप जरूर पूछें और सिर्फ इनसे नहीं पूछें बल्कि देश के हर एक लीडर से पूछें कि दोबारा वो ये ना बोल सके कि नहीं भैया, लोकतंत्र को बचाने का हमारा काम नहीं है बल्कि सच दिखाने का हमारा काम है। जब पुराने लीडर देश को आज़ाद करवा रहे थे, आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो रहे थे, तो क्या वो लोकतंत्र नहीं बना रहे थे? क्या वो लोकतंत्र की आवाज़ नहीं बचा रहे थे? क्या वो सिर्फ देश बचा रहे थे, सच दिखा रहे थे? आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि देश का जो नागरिक है उसको लोकतंत्र बचाना चाहिए। तो क्या आप देश के नागरिक नहीं हैं? आप भी तो देश के नागरिक हैं। लीडर बनने की जो पहली शर्त है वो यही शर्त है कि आपको पहला देश का नागरिक होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि नहीं भैया, एज ए अपोजिशन लीडर मेरा काम है लोकतंत्र को नहीं बचाना बल्कि आपको सच बताना। व्हाट द फक, ये उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी जी आपसे, बिल्कुल नहीं थी। ये जो स्टेटमेंट है ना वो ऐसे दिल को चीरता हुआ गया है, क्योंकि आज आप देश की पसंद बन रहे थे, लगातार आपकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोग आपको प्रधानमंत्री के बाद, नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री देख रहे थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं आपसे अपील करूंगा और एडवाइस भी दूंगा कि अगली बार कृपया करके इस लाइन का उपयोग न करें। ये आपके लिए हानिकारक है, आपके करियर के लिए हानिकारक है। और अगर आप एक्टर हैं तो गुड एक्टर हैं, लेकिन देश आपको देख रहा था, देश आपको समझ रहा था, देश जान रहा था कि आप थोड़े से बेटर इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। आप सच बोलते हैं, सच करते हैं, सच दिखाते हैं और सच में जो आप बोलते हैं उसको मीन करते हैं। लेकिन नहीं, अब देश को लग रहा है कि आप फिर से मूर्ख बना रहे हैं। देश को फिर से लग रहा है फिर से एक छुरी आ रही है 2014 की तरह खटाक, और ये छुरी इस बार सब तहस नहस कर देगी। और मेरी बात करें तो मैं तो 2014 के बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी चेंज हुई है और इस बार इस तरीके से ऐसा कुछ नज़र आया तो मैं तो शायद किसी नेता पर भरोसा नहीं करूँगा। फिर मैं खुद मुहिम चलाऊँगा और अपनी एक नई पार्टी बनाऊँगा और देश को फिर से बताऊँगा कि नेता ऐसा होता है, नेता महात्मा गांधी जैसा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जय हिंद।